तो दोस्त आप सब तो दोस्त आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंगीन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं वो कोहिस्तानी साहब की नई वीडियो आई है जिसका टाइटल है वादी ए जिन इन मदीना। मतलब मदीना के अंदर एक ऐसी वादी है जहाँ पर जिन्नों का या तो कब्जा है और रहते हैं जो भी है, उससे रिलेटेड वीडियो है ये। और काफी ज्यादा मतलब इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि इसके ऊपर और भी वीडियो जब मैंने देखी सर्च करी तो काफी सारी आई थी। जो लोगों ने पहले ब्लॉग्स वगैरह भी बना रखे हैं कुछ है, बट एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इनसे सुनेंगे कि वो क्या है। तो क्योंकि एक तरीके से बताते हैं ये। और तो स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर कर देना। आई होप कि वीडियो हमें भी अच्छी लगेगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। वादी जिन इस तरह गाड़ी स्पीड के साथ 120 क्रॉस कर रही थी। वादी जिन भी एक वही मुकाम है जो स्पेशल मदीना में एक ऐसी जगह जहां से हर चीज, गाड़ियां, बॉटल्स, इवन पानी भी चढ़ाई से नीचे नहीं बगैर किसी फोर्स के ऊपर की तरफ जाती है। इस वक्त स्पीड आप चेक करें तो 80 पे पहुंच चुकी है। मुसलमानों में मदीना की इस वैली के बारे में बहुत कंफ्यूजन मैं इससे मुतमईन नहीं हूं। और इस वादी जिन के बारे में मुसलमानों के दो ग्रुप्स बने। एक ग्रुप कहता है कि वाकई में इस वादी के अंदर जिन रहते हैं, कि ये जिन्नात की वादी है। मदीने की कशिश की वजह से पानी की बोतल खिंचती चली जाती है। जो इस वादी जिन में गाड़ियों को धक्का देकर चढ़ाई के ऊपर पुश करते हैं। और दूसरा थोड़ा पढ़ा लिखा ग्रुप है जो कहते हैं यहाँ कोई जिन विन नहीं है। लेकिन अगर जिन होते तो ऐसा टूरिस्ट स्पॉट तो बन ही नहीं पाता ना। वादी जिन बस एक साइंटिफिक इफेक्ट है और ये सब बस दुनिया की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से होता है। तो वो मैग्नेटिक पावर जो है जनरेट वादी जिन भी एक वही मुकाम है जो स्पेशल मैग्नेटिक जोन है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आखिर इन दोनों ग्रुप्स में सही कौन है? और इसका आंसर है कोई भी नहीं। ये दोनों ही ग्रुप्स बिल्कुल गलत है। इस वीडियो में हम वादी जिन की असल कहानी बताएंगे। कहा जाता है कि ये जिन्नात की वादी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इधर हम अपने स्टूडियो में आपको वादी जिन बनाकर दिखाएंगे। वादी जिन के बारे में कुछ कहते हैं कि ये वादी असल में जिनों का हेडक्वार्टर है और इस पूरी वादी में जिनों के खानदान रहते हैं। कि ये जिन्नात की वादी है। इसीलिए जो भी गाड़ी यहाँ से गुजरती है जिन उसे धक्का देकर यहाँ से निकाल देते हैं। कुछ कहते हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वादी में एक ऊंटनी से बात की थी, जिसके बाद उस ऊंटनी के मालिक ने उसे मार दिया था और फिर उसी ऊंटनी की रूह आज तक वादी जिन में रहती है। बल्कि मुझे तो मेरे कारी साहब ने बचपन में बताया था कि वादी जिन में गाड़ियों की स्पीड मदीना के तरफ बगैर किसी एक्सीलेटर के तेज होती रहती है और वो इसलिए कि इवन गाड़ियां भी मदीना से दूर नहीं जाना चाहती। लेकिन ऑफ कोर्स ये सारी कहानियां बिल्कुल गलत हैं। वादी जिन में जो होता है वो सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि दुनिया की और भी बहुत सारी जगहों में होता रहता है। I try out the phenomenon at Gravity Hill, and then you'll actually appear to roll backwards uphill. So I am at Magnetic Hill in remote South Australia. फॉर एग्जाम्पल इंडिया के एक इलाके में इसी तरह गाड़ी बगैर एक्सीलेटर के चढ़ाई के ऊपर चढ़ती है। गाड़ी न्यूट्रल पे है और चल रही है। और बिल्कुल वादी जिन की तरह इंडिया के लोगों ने भी इसके पीछे एक कहानी बनाई हुई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि असल में ये रोड एक जमाने में सीधा जन्नत स्वर्ग तक जाया करता था और जन्नत जाने वाले लोग इसी रोड से जन्नत की तरफ जाते थे। तो आज भी इंडिया में कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ गाड़ी इसलिए खुद चलती है अपने आप गाड़ियां न्यूट्रल होकर के भी चलने लगती हैं ताकि वो सीधा जन्नत पहुंच सके। ये तो सिर्फ इंडिया की कहानी है। इंडिया के अलावा स्कॉटलैंड के भी एक इलाके में वादी जिन की तरह गाड़ियां खुद ब खुद चलती हैं। And then you'll actually appear to roll backwards uphill. That's doing it. और यहाँ के लोग भी एक जमाने में कहते थे कि यहाँ पर एक दिन एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ था Hearing of reports of a bus that is overturned onto its side. और उसमें बहुत सारे बच्चे फौत हुए। Bus erupted in flames. और आज तक उन बच्चों की रूहें इस इलाके में गाड़ियों को धक्का देते हैं The ghosts of kids pushing you uphill, ताकि किसी और का एक्सीडेंट ना हो सके। trying to spare you from their gruesome fate. इसी तरह अमेरिका में भी एक जगह है जहाँ लोग कहते हैं यहाँ मगरमच्छ की रूह गाड़ियों को धक्का देती है। और चाइना में भी एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ चाइनीज कहते हैं कि एक जमाने में यहाँ एक परी रहा करती थी। इस परी को कुछ शैतानों ने मार दिया था और आज तक इस परी की रूह यहाँ फिरती रहती है।
इन शॉर्ट दुनिया में कोई 100 से ज्यादा ऐसी जगह है जहां वादी जिन की तरह ही गाड़ियां खुद ब खुद चलती हैं। That's doing it. गाड़ी अपने आप आगे की तरफ जा रही है, देख रहे हो? अब दूसरी तरफ पढ़े लिखे लोग हैं जो कहते हैं कि ये कोई जिन विन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ दुनिया की मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट होने की वजह से वादी जिन में ऐसा होता है। वादी जिन भी एक वही मुकाम है जो स्पेशल मैग्नेटिक जोन है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज्यादातर साइंस से बहुत जल्दी इंस्पायर होते हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल गलत है और ये हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। इस वक्त मैं अपने स्टूडियो में हूं जो बिल्कुल आम सी जगह है और यहाँ एक दो जिनों के अलावा और कोई भी नहीं है और यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड वाला मसला भी नहीं है, लेकिन यहाँ भी हम वादी जिन वाला इफेक्ट बना सकते हैं। इस टेबल को देखें, इसके ऊपर हमने एक स्लोप, एक चढ़ाई बनाई हुई है। अगर मैं इस बॉटल को इस चढ़ाई के बिल्कुल नीचे वाली पॉइंट पे रखूंगा तो देखिए क्या होता है। बॉटल ऊपर जा रही है। दोबारा देखें, कैसे हो सकता है ऐसे? और सिर्फ यही नहीं, अगर इस बॉटल को मैं नीचे की तरफ भी पुश करूं तो ये बॉटल दोबारा वापस ऊपर ही जाएगी। और सिर्फ ये बॉटल नहीं, अगर हम यहां कोई बॉल भी रखें तो वो भी हमेशा ऊपर ही जाएगी। और अगर हम यहां पानी भी डाल दें तो पानी भी इस चढ़ाई में हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा। लेकिन क्यों? क्या यहां कोई जिन्नात इसे पुश कर रहे हैं और या हमारे स्टूडियो में कोई मैग्नेटिक फील्ड है? इन दोनों में से कुछ भी नहीं। और इसका बहुत ही एक सिंपल आंसर है, यह सब सिर्फ आपकी आंखों का धोखा है, ऑप्टिकल इल्यूजन। क्योंकि यह असल में एक चढ़ाई है ही नहीं, बल्कि हमने इस टेबल को असल में उल्टा रखा हुआ है। असल में यह टेबल ऐसे है और आपकी आंखों को ट्रिक करने के लिए हमने कैमरे को भी उल्टा किया हुआ था, जिससे आपको ये एक चढ़ाई नजर आ रही थी। मतलब अगर आप इस बॉटल की नजर से देखेंगे तो आपको ये एक चढ़ाई नजर आएगी, लेकिन अगर आप पूरे टेबल को देखेंगे तो ये असल में एक उतराई है। और अब अगर हम इस टेबल को दोबारा सीधा रखें, अब ये टेबल बिल्कुल सीधा है। अभी अगर हम यहां रखेंगे तो ये ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि यहां से नीचे जाएगा। तो बिल्कुल इस बॉटल की तरह जब मदीना के वादी जिन में भी कोई इंसान खड़ा होता है, उसे अपने आगे का रास्ता एक चढ़ाई नजर आती है, लेकिन अगर थोड़ा जूम आउट करके पूरी दुनिया की नजर से वादी जिन को देखा जाए तो ये वादी जिन का रास्ता ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे जा रहा होता है। इसीलिए जब भी कोई गाड़ी यहाँ से गुजरती है, बगैर किसी एक्सीलेटर के गाड़ी की स्पीड बढ़ती रहती है। गाड़ी की स्पीड 40 भी चली है सब। जिन्होंने इससे पहले हमेशा ये सुना था कि इस वादी में कोई जिन या परियां रहती है, उन सब के लिए कुरान में एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि जब भी आप तक कोई खबर पहुंचे तो उस खबर को मानने से पहले पूरी रिसर्च कर लिया कर। सब्सक्राइब। तो दोस्तों, एक बेहतरीन वीडियो, जैसे उन्होंने लास्ट टाइम बोली ना कि भाई आप तक जब कोई खबर पहुंचे तो उसकी रिसर्च कर लेनी चाहिए। और ये बड़ी अच्छी बात भी है। हम लोग मतलब वैसे मान लेते हैं, जैसे लद्दाख वाली ने बात बोली तो वीडियो से पहले मैं यही सोच रहा था कि वहां पे भी तो है, मतलब ये अगर जिन वाली बात करें यूं करें, मतलब हमारे माइंड में होता है कि हमारे यहाँ भी ऐसा है कि भाई तब ये ऐसे वीडियो बना रहे हैं, इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। बट इन्होंने एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया करी कि भाई मैं उसके बाद मैंने भी सोचा था कि भाई लद्दाख के अंदर अगर ऐसी मतलब रोड है, वो अपने आप जा रही है, मैंने भी देखी थी, मेरे को लगा मैग्नेटिक फील्ड होगा, सब कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं माइंड में थी ये चीजें। बट जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया ना, एक अलग ही थोड़ी माइंड के अंदर आई। और अब जब भी हम किसी ऐसी जगह पे जाएंगे या कुछ भी ऐसा देखूंगा तो मैं अलग ही तरीके से देखूंगा कि इसका कारण क्या हो सकता है। और हमारे पास एक्सप्लेनेशन भी है कि क्या चीज हो सकती है। मैं सच में इनकी फैन हूँ कि जिस तरीके से ये टॉपिक्स को वीडियोस के साथ एक्सप्लेन जब करते हैं ना और पूरे एग्जांपल्स के साथ ये समझाते हैं, तो वो सच में इतना क्लियर समझ में आता है ना कि मैं सोचती थी काश कि हमारे स्कूल टीचर्स भी ऐसे होते कि इजीली समझ में आ जाए। बहुत अच्छा समझाते हैं। और मेन बात ये है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप तक मतलब पहुंच तो जाती हैं, बट वो एक्सप्लेन नहीं हो पाती कि वो है क्या चीज, और आप बस बिलीव करे जाते हो किसी ना कुछ करके, कोई चमत्कार करके। यहाँ पर तो मैं आए दिन हम वीडियो देखते हैं, किसी भी चीज के ऊपर चमत्कार करके वो कर देते हैं। और सेकंड थिंग ये भी है
कि आप उसके ऊपर मतलब इस तरीके का वो करते हो, रिसर्च करते हो और आप दुनिया के सामने लेके आते हो, चाहे अपनी तरफ का भी क्यों ना हो। क्योंकि जो लोग मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, कुछ खुश हो जाते होंगे कि यहाँ पे यूँ है, वो है, मतलब लोग इम्प्रेस भी हो जाते हैं। लेकिन सही बात बताना, रिसर्च करना, सच बात बोलना कि उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, वो बड़ी अच्छी बात है। और एक्सेप्टेंस करना, एक्सेप्ट कर लेते हो आप लोग। और यहाँ पे भी अगर कई चीजें हैं ऐसी हैं कि जिनके ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती, तो आप क्या कहना चाहोगे? आपने वीडियो देखी? हाँ, जो बात तुम कह रहे हो उस हिसाब से तो ये बात बिल्कुल सही है। और पर लोग चमत्कार का नाम देते हैं ना, समझ रहे ना? ये है कि आज का जो युग है पढ़ा लिखा है और साइंस में भी काफी तरक्की कर चुकी है, काफी आगे हो चुकी है। जब तक ये इतना पढ़ा लिखा युग नहीं था, इतना साइंस भी तरक्की नहीं कर पाई थी, तब तो लोगों के पास उस अंधविश्वास के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था ना। बरगला दिया जाता। हाँ, हाँ, तब लोगों को जो दिखता था उनको वही यकीन करना पड़ता था और वो मान भी जाते थे, दिल से ही मान जाते थे। तो आज उन चीज़ों के बारे में हमें पता लगता है, कई बार हम सुनते हैं कि फलाने पेड़ से रात को चुड़ैल के पैरों की घुंघरू की आवाज़ आती है, या एक आधी बार तो हमने ये सीन देखा भी हुआ है। मैंने देखा नहीं हुआ, मतलब ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि हम जिस घर में रहते थे ना पहले, मतलब हम एक बार गए थे किसी के घर, हम रेंट पे रहने के लिए, मतलब हमारा अपना घर भी है ये, हमारा अपना ही हमेशा से था, लेकिन हम गए थे एक बार किसी रीजन से कि हम शिफ्ट होना, एरिया में हम शिफ्ट होना चाहते थे, तो हम किसी घर रेंट पे रह रहे थे। तो मैं रात को अपने ऑफिस की जॉब से आया, तो मुझे मतलब खंबे के ऊपर ना ट्रांसफार्मर लगा होता है, वैसे मैंने पहले बता दिया मैंने, लेकिन मैं जैसे घर में आया तो पेड़ भी था, तो मैं अंदर था, उसकी गैलरी कम से कम भी ना 300 गज अंदर थी। तो मैं जब एक्सरसाइज कर रहा था, रात को आया, थोड़ी देर पुशअप्स वगैरह किए, तो मेरे को ऐसे आवाज आई, ऐसे जैसे पायल की आवाज होती है। तो थोड़ी एक बार तो होता ही है कि रात का अंधेरा है और खुला इलाका है, तो खुला इलाका है, तो बंदा क्या सोचे। तो मैं फिर भी पहुंच गया कॉर्नर तक। जब मैं बिल्कुल कॉर्नर तक पहुंचा तो उधर देखा बिजली वो स्पार्क कर रही थी, बिल्कुल ऐसे ऐसे बिजली, मतलब उसके ट्रांसफार्मर के अंदर। तो लेकिन अगर मैं ना आ जाता तो मेरे मन में तो ये आता कि कुछ ना कुछ तो है ही है, कौन यहाँ चल रहा है, या फिर कुछ पक्षी वगैरह कुछ भी, मान लो मुंह खोल के ना घुटी आवाज में बोलता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये तो था ना कि भाई अगर मैं ना जाता तो मेरे को पता ना लगता। लेकिन एक बात और भी है कि ये जो कहते हैं ना कि जिन वगैरह जो भी है, मतलब कि इनकी भी एक दुनिया होती है जरूर, इस चीज का तो मेरा दिल भी मानता है। कहते हैं ना कि दुनिया में जिस चीज का नाम है ना, वो चीज दुनिया में थोड़ी हो ज्यादा हो लेकिन होती जरूर है। हमारी नानी से भी हमने कई किस्से सुने हुए हैं, मामा से भी बहुत कुछ इस बारे में सुना हुआ है। तो बाकी देखो मालिक की लीला है कि क्या है क्या नहीं। तो मेरी भाभी ने किया था एक बारी अपने भैया के साथ। उन्होंने चूहा पकड़ के उसके ऊपर घुंघरू बांध दिया एक छोटा-सा और पड़ोसियों के घर में छोड़ दिया। वो पूरी रात छन 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 की आवाज़ आती रही। अब उन लोगों के माइंड में तो यही होगा ना कि कोई भूत या चुड़ैल आई हुई है। तो सही, पहली बार सुन रहा वो हूँ। भाभी ने ही बताया था, मतलब यंग थे वो, थोड़ी छोटी उम्र के थे, शादी से पहले की बात। तो पूरा परेशान पूरे घर में ढूँढे, छन छन की आवाज़ आ कहाँ से रही है। पूरी फैमिली परेशान हो गई। अब उनको तो यही लगेगा कि कोई ऊपरी चीज़ है। वो सही में चूहे के ऊपर घूम नया आइडिया है, वहाँ सुनो तो खोल सकते हैं ना। बस यही होती है। मतलब किसी घर में शैतान की गर्मी है या आनंद लेना, हाँ, वो मैं यही कह किसी रहे को थे, वो शैतानी कर रहे थे। तो दोस्तों ये थी वीडियो, और हाँ, मिला ही कहीं नहीं। सही में वो प्रॉपर्टी की रेट ही गिर जाएगी, बिकेगी नहीं वो। भाई घर में वो होता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अब काफी अच्छा टॉपिक था, इससे और बातें भी निकली और सोच समझ ये दायरा बढ़ता है, आपको नॉलेज जहाँ से मिलती है ना, आप गेन कर लेनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि आपको वो कौन बात बोल रहा है, लेकिन अगर आपको समझ आती है कि इसमें से ये बात निकल के आपके जीवन में सुधार करती है, कभी आप कहीं ऐसी कंडीशन में फंसते हो, तो आप ऐसा नहीं सोचोगे कि कुछ ऐसा हो रहा है जिनमें कुछ है, कुछ आप थोड़ा सा अलग हटके भी सोचोगे। तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं कोई भाई, और भी कई वीडियोस में हम देखते हैं। तो आप क्या सोचते हैं ये भी जरूर कमेंट्स में बताना। अभी के लिए इतना काफी, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ये बताना कि वाकई में रियल में जैसा मैं सोचती हूँ कि जिन वगैरह बताया तो होते था हैं। आपने एक बार एक वीडियो में कि एक कंधे पे एक वो बैठता है, एक कंधे पे एक वो बैठता है, कि ऐसे चीज वो होते हैं, आपने कही नहीं थी? तो उन्होंने कमेंट्स में कहा था आंटी जी ठीक कह रहे हैं।
तो मैंने पढ़ा था वो कमेंट्स। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आप जरूर बताना कमेंट्स में अपनी राय। अभी के लिए इतना काफी है। बाय।